हेलो स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री में सूत्र निर्माण के बारे में आपको बता चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें अगर कोई आपको दिक्कत हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाइए और वहाँ कमेंट्स करिए। और हमारे जो हमारा चैनल है ZDC टॉपिक्स 321, इसको सब्सक्राइब करिए। और जो दिक्कतें हों वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखिए। और आज हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बच्चे जो हैं रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो कहाँ पर उनको सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो बैलेंसिंग में सबसे पहले बैलेंस जब हम करते हैं रिएक्शन को, तो दिक्कतें कहाँ पे आती हैं, क्या चीज़ बच्चे नहीं समझ पाते हैं इसकी जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमारा कोई फार्मूला लिखा है Na2O, ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। और ये सोडियम ऑक्साइड है अगर, तो इसका फार्मूला तो हम बनाना बता चुके हैं कि Na में 2 क्यों आया और कैसे आया। ठीक है। अगर इसके पास Na के आगे अगर यहाँ पे 4 लगा दें हम, ठीक है, Na के आगे अगर हम 4 लगाते हैं तो अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर सोडियम कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो यहाँ बैलेंसिंग में सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि Na2O में Na कितना है और O कितना है। तो यहाँ पर Na कितने टाइम है, यहाँ पर Na है 4, ये लगा है आगे और 2 यहाँ पे लगा है, तो कितना हुआ? 4 दूनी 8। कितने यहाँ पर है? Na यहाँ पे 8 बार है। ठीक है। ऑक्सीजन कितने टाइम है यहाँ पे? ऑक्सीजन तो ये जो आगे लगा होता है ये इसके लिए भी होता है और Na के लिए भी होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ जो ऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने टाइम है? 4 टाइम। तो अगर जब हम इक्वेशन को, लंबी इक्वेशन जब हम आपको पढ़ाएंगे, वहाँ पर इस थर्ड पार्ट को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर Na2 4 लगा है, O लगा है, तो कितने Na है यहाँ पे और कितने O हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं, जैसे लिखा है आपके पास K2SO4, इस तरह का कोई सूत्र लिखा है, इसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट अगर यहाँ पे 3 लगा हो तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे K कितने टाइम है, S कितने टाइम है। S मीन्स क्या होता है? सल्फर, सल्फर को बोलते हैं। और O कितने टाइम है। तो यहाँ पर K कितने टाइम है, S कितने टाइम है और O कितने टाइम है। तो देखिए K के पास कितने चार्ज लगे हैं, कितना मतलब मॉलिक्यूल्स लगे हैं? 2। यहाँ पे 2 लगा है। 2 कैसे आया, ये तो सेकंड पार्ट में हम बता चुके हैं। यहाँ K के पास 2 लगा है और ये 2 और ये 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 टाइम। K कितनी बार है यहाँ? 6 टाइम। S कितनी बार है? S यहाँ पे S कितना है देखो जरा, S के आगे कितना लगा है? 3, तो ये कितना होगा S यहाँ पे? 3 टाइम। ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन 4, तो यहाँ पे हाई है, आगे कितना लगा हुआ है? 3 टाइम। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 12। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने टाइम है? 12 टाइम। तो ये दिक्कतें जो है जब हम रिएक्शन पढ़ाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आती हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कोई, जैसे है आपका लेड, Pb, लेड नाइट्रेट अगर लिखते हैं हम PbNO3 का होल ट्वाइस, अगर यहाँ पर हम 4 लगा दें तो अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये Pb है, अगर यहाँ पर हम 4 लगा दें आगे तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे Pb कितने टाइम है, N कितने टाइम लगा है और ऑक्सीजन कितनी बार जुड़ा हुआ है। तो Pb कितनी बार है? 4 टाइम। N कितनी बार है? 8। N देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो है बंद है, इसके आगे 2 लगा है, तो N का भी है और ऑक्सीजन का भी है। तो N के पास 2 तो है ही है, 2 ये है गुणा 4 आगे लगा हुआ है, तो 4 कितना हो जाएगा? 8। कितनी बार है नाइट्रोजन? 8 बार। ऑक्सीजन कितने टाइम है देखो जरा, 3 दूना 6 और आगे कितना लगा हुआ? 4, तो 6 गुणे 4 कितना हुआ? 24 मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाएंगी, ये चीज़ें, तो आपको जब हम रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाएंगे तो वहाँ पर कोई आपको दिक्कतें नहीं होंगी। अगला देख लीजिए, अगर आपको दिया हो
कोई फार्मूला आप बोलिए। जैसे दिया है आपका K2 Cr2O7, ये क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। यहाँ पे दो कैसे आया? ये तो पार्ट 2 में जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आयन इसके दो होते हैं, इसको दो ले लिए, प्लस के पास इसके, ये तो अब बहुत ही नॉर्मल चीज हो गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इनको हटाइए यहाँ से। यहाँ पे अगर हम चलो अगर हम 5 लगा दें, अगर हम 5 लगा दें तो बताओ यहाँ पर के कितनी टाइम है? के कितनी बार है? 10 बार। Cr क्रोमियम कितनी बार है? और ऑक्सीजन कितने टाइम है? तो बताइए जरा, के कितने टाइम? 10 टाइम, 10 बार। 5 दूना 10, 5 और 2 7 मत कर देना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 5 और इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। क्रोमियम कितनी टाइम है? 2 टाइम। यहाँ पे 5 यहाँ लगाए तो 5 और गुणे 2 कितना हुआ? 10 टाइम। ऐसे, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बार है? 7 टाइम। 35। ऊपर सबसे आगे कितने लगा हुआ? 5, तो कितना हुआ? 35। ये चीज़ें आपको जब क्लियर होंगी, तब जब हम आपको बैलेंसिंग सिखाएंगे तो आप वहाँ पर सीख जाएंगे। हमारे केमिस्ट्री से जुड़े रहिए और हमारे चैनल जगदेशी टॉपिक्स को, जो कमज़ोर बच्चे हैं स्टूडेंट, वो हमारे चैनल से बहुत ही जल्द जुड़ें और हमारे टॉपिक्स को सब्सक्राइब